जय हिंद फ्रेंड्स। आज एक बार फिर से मैं ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर ये वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो में मैं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जितने भी छोटे मोटे बड़े इधर उधर के नाटे हर तरीके के जो मैटर्स हैं ना वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज। जैसे सबसे पहला विवाद क्या है कि ज्ञानवापी है क्या? मंदिर मस्जिद दोनों क्या है देखते हैं, है ना। या तो मंदिर है या मस्जिद है, अब दोनों तो हो नहीं सकता किसी भी कीमत पर। तो है क्या? पहला मुद्दा ये हो गया, ठीक है। तो दूसरी बात जो आएगी, भाई पहले क्या था वहाँ पर विवाद हुआ है तो कुछ रहा होगा, कुछ बात को लेके विवाद हुआ है, इसे तो विवाद होता नहीं है। कोई गांव का मुद्दा तो है नहीं कि पड़ोसी ने देखा कि आप अपना घर बना रहे हैं तो कैसे बना ले रहे हैं, हम भी बनाएंगे, और नहीं बनाएंगे तुमको बनाने नहीं देंगे, है ना। अब बना रहे हो घर, कैसे बनाओ, बिल्कुल मिलते हैं कोतवाली में जाके केस दायर किया, स्टे लेके आया, और उसके बाद फिर चलिए लड़िए 20-25 साल केस। दीवानी के मामले इतने जल्दी तो सॉल्व होते नहीं हैं, और जब तक आपका केस सॉल्व होगा तब तक आपका जो ओरिजिनल वाला केस है वो भी सॉल्व हो गया होगा और आप भगवान के पास होंगे। आप ही नहीं, आपका पड़ोसी भी जाएगा, वो भी वही रहेगा। उसके बाद भगवान कहेंगे बहुत केस लड़ लिए, वाह यहाँ हम केस लड़वाते हैं। खैर भगवान के पास जाने से पहले बात भी भगवान की हो रही है तो एक बार याद कर लेते हैं। जय महाकाल आप भी कमेंट कर दीजिए, तुरंत सेक्शन में आइए, कमेंट सेक्शन में जय महाकाल बोलिए। चलिए मुद्दा बड़ा सही है, इंटेंस है, और सबसे बड़ी चीज़ ना बड़ा टिपिकल मुद्दा है। अटक गया, पता नहीं कैसे अटक गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि काशी भगवान शिव की स्थली है, शिव की स्थली है, 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग अभिमुक्तेश्वर का मंदिर कहाँ पर है? वहीं पर है। और चूँकि मस्जिद मंदिर दोनों एक साथ हैं, और मस्जिद की जब हम दीवारें देखते हैं ना तो उस दीवारों में भी हमको दिखेगा, मस्जिद की दीवारों में भी हमको दिखेगा कि ये मस्जिद तो नहीं लग रही मुझे देखने से, क्योंकि दीवारें वैसे मंदिरनुमा बनाई गई हैं। और जब हम ऐतिहासिक काल में देखेंगे तो जितने भी स्ट्रक्चर जो मुग़लों ने, तुर्कों ने, इन लोगों ने बनवाए, अफ़गान लोगों ने बनवाए, उनमें से किसी में भी ऐसे स्ट्रक्चर हमको मिलते नहीं हैं। अब मुद्दा यही फंसा था राम जन्मभूमि में, जब उसका सर्वेक्षण हुआ तो क्या हुआ, वहाँ नीचे मंदिर मिल गया। अब भाई इसका भी सर्वेक्षण हो रहा है, यहाँ भी नीचे मंदिर मिल रहा है ना। भाई मोदी जी ने तो कहा भी है जहाँ खुदा है वहीं खुदेगा, और जहाँ नहीं खुदा है वहाँ भी खुदेगा, और जहाँ खुदेगा वहाँ मंदिर निकलेगा। भाई इसकी वजह भी है, शुरुआत पूरी दुनिया की सनातन से हुई है, दुनिया की उत्पत्ति सनातन से हुई है, और सनातन से बड़ा कुछ है नहीं और ना कुछ होगा। दोनों बातें हैं। सनातन धर्म अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो विवाद के मुद्दे पर चर्चा आवश्यक है और लाजमी भी। विवाद है क्या क्या, जरा एक बात देख लेते हैं। हम चूँकि कई मुद्दों पर बात करेंगे, कई पॉइंट्स पर, तो उसमें मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कई सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, और इसमें भी मैं पॉइंट देने वाला हूँ आपको, और श्योर है पॉइंट दूंगा। कारण तो आपको पता ही है, भाई दोनों मंदिर है, मस्जिद है, श्रृंगार गौरी का मंदिर मस्जिद के अंदर है, जहाँ पर महिलाओं को एक दिन की पूजा करने की अनुमति मिलती है। अब उन्हीं महिलाओं ने कहा अच्छा भाई हमारे ही देवी देवता, तुम हमको बताओ कि हमें कितने दिन पूजा करनी, कितने दिन नहीं। उन्होंने क्या किया, ऐसा है कि हमको रोज़ पूजा करनी है, और डाल दी रिट। अब उस रिट के आधार पर, चूँकि आर्टिकल 25 कहता है कि सभी के पास अपने धर्म और आस्था को मानने का अधिकार है, भाई मूल अधिकार है हमारा। अब उस मूल अधिकार के तहत होगा ये मंदिर का होगा, मस्जिद का होगा सर्वेक्षण हुआ। ज्ञानवापी कुआं तो है ही है, वो सब जानते हैं, ज्ञानवापी कुआं है, हिंदुओं का है, वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो सब जानते हैं। अब जब मस्जिद के अंदर का सर्वेक्षण हुआ तब जो नतीजे हैं वो बड़े खतरनाक। सबसे पहले समझते हैं वजू खाना, क्योंकि मस्जिद में वजू खाना है, वजू खाने के अंदर मंदिर है, आपके शिवलिंग हैं, उसमें एक जो है कुआं भी है। ऐसा वजू खाना क्या होता है? तो वजू खाना वो जगह होती है मस्जिद के अंदर जहाँ पर जो नमाजी होते हैं वो जाते हैं, अपने हाथ पैर धोते हैं, अपने आप को साफ करते हैं, कुल्ला करते हैं। तो मतलब इतने दिनों से इस मंदिर के ऊपर एक मस्जिद का निर्माण रहा, और उस मस्जिद में भी इन लोगों ने क्या किया, भगवान शिव के ऊपर ये लोग बराबर हाथ धुल रहे हैं और सारा काम कर रहे हैं। अच्छा मुस्लिम पक्ष इसमें एक अलग तथ्य दे रहा है, अलग
का जो है बता रहा है कि वो दरअसल जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो एक शिवलिंग है, वो शिवलिंग नहीं है, वो वास्तव में एक फव्वारा है। अच्छा, ऐसे फव्वारे कई जगहों पर लगे हुए भी हैं, नल लगे होते हैं, पानी चूँकि चाहिए होता है तो उसके लिए। लेकिन अभी इस बात को लेकर कोर्ट ने इसे मानने से मना कर दिया। कहा भाई हमको कहानी नहीं बताओ, मंदिर है, मस्जिद है, फव्वारा है, क्या है, सर्वेक्षण हो जाने दो, सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बात आई जब मस्जिद के नीचे की, तो वहाँ की जो स्थितियाँ रही उन्होंने चौंकाया कि वहाँ पर जो चीज़ें हमको दिखी वो पूरी तरीके से हिंदू पक्ष के बारे में दिखी। जब भी हम मस्जिद को भी देखते हैं तो मस्जिद के नीचे एक शंक्वाकार गुंबद है, और ये सही सी बात है कि शंक्वाकार गुंबद जो होता है वो मस्जिद का होता नहीं, मंदिर का होता है। तो इसका मतलब है कि जो मंदिर है उसको तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाई गई। खैर ये इतिहास का विषय है, और ऐतिहासिकता भी यही बताती है कि मंदिर के कुछ हिस्से को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाई गई। किंवदंतियाँ भी यही कहती हैं कि जब मंदिर को तोड़ा जाने लगा तो कोई एक पंडित था जिसने भगवान शिव के भगवान का जो शिवलिंग था उसको लेकर कुएँ में कूद गया था। हालांकि वर्तमान में भी जो भगवान शिव का मंदिर है वहाँ पर भी वो कुएँ के अंदर ही है, वो काफ़ी नीचे है, गहरा है, जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है। ठीक है, अब हम कुछ बात कर लेते हैं इस पर, जैसे ऐतिहासिकता क्या होगी इसकी। पिछले वीडियो में भी मैंने इसको आपको बहुत डीपली समझाया, बहुत अच्छे से बताया। आप लोग देखते नहीं हो मेरा वीडियो यार, तो शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और नीचे वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको भी प्रेस कर दिया करो, है ना। लोगों तक पहुँचाओ ना, समझाओ तो उनको भाई भगवान शिव हमारे भी आपके भी, या फिर जो भी मुद्दा है वो क्लियर होना यार, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। पहली चीज़ तो आप हमारा वीडियो शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, कमेंट्स नहीं करते हो। कम से कम मुझे भी बताओ ना कि मैं क्या सही बता रहा हूँ, क्या गलत बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि नहीं सर ये ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, हम ये बताओ मुझे, है ना। तो बात आती है कि मंदिर और मस्जिद के बीच का जो डिफरेंस है, जो कब बना, कैसे बना, अलग अलग तथ्य हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले बात आती है कि जो महाराजा विक्रमादित्य थे उन्होंने इस मंदिर को बनवाया, जिसके बाद मोहम्मद गोरी ने इसको तोड़वाया। मोहम्मद गोरी के बाद इसको जो है जौनपुर के शासकों ने तोड़वाया। उसके बाद औरंगजेब ने इसको तोड़वा कर इसके स्थान पर एक मस्जिद बनवा दिया। तथ्य ये भी मिलता है कि अकबर जो था उसने अपने धर्म दीन इलाही को प्रचारित करने के लिए एक जगह पे मंदिर बना दिया, एक मस्जिद, और दोनों को अटैच कर दिया। लेकिन मंदिर को तोड़ा गया था, मंदिर के ध्वंसावशेष थे, उस जो है कुछ मंदिर के साथ छेड़छाड़ हुई थी, जिसको बाद में इंदौर की जो महारानी है जिनका नाम है अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने इस मस्जिद को बनवा दिया। अच्छा, हम आज जाते हैं तो हमें मंदिर को बनवा दिया, अरे गलती हो गई भाई, माफ़ करो, मंदिर को बनवाया। और हम आज जब दर्शन करने जाते हैं काशी विश्वनाथ को, तो उसके मंदिर के ऊपर हमको सोने का एक लेप चढ़ा हुआ मिलता है, उसको महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। 1000 किलो सोना उस पर चढ़वाया था। ठीक है, अगली ऐतिहासिकता कि वो मंदिर था या मस्जिद था। तो मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज़ फोटोग्राफर था जिसने एक फ़ोटो क्लिक की थी और उसमें उसने लिखा था कि ज्ञान वापी जामा मस्जिद। ये कुछ ऐतिहासिक तथ्य हो गए। बात आती है अब संवैधानिक तथ्यों की और कोर्ट के डिसीजन की। कोर्ट की बात सबसे पहले कर लेते हैं। कोर्ट ने सबसे पहले 1936 में इस पर डिसीजन दिया, 36 और 37 में इस पर डिसीजन दिया और बताया कि यह जो प्लेस है ये किससे बिलोंग करता है, मुस्लिमों से बिलोंग करता है, ना कि हिंदुओं से, क्योंकि उसमें सर्वेक्षण हुआ नहीं था। फिर उसके बाद जब 1984 का दौर आता है तो विश्व हिंदू परिषद पूरे देश में घूम घूम के बताती है कि ये हमारी मंदिर है और उस पर मुस्लिमों ने कब्जा करके रखा हुआ है, हमें इसको हटाना है। फिर बाबरी मंदिर का विध्वंस होता है। बाद में बाबरी मंदिर की जगह पर कोर्ट का डिसीजन आता है, वहाँ पर मस्जिद की जगह पर मंदिर का निर्माण होता है, राम जन्मभूमि का भी निर्माण चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच में एक जो पेच फंसा हुआ है, वो पेच फंसा हुआ है संवैधानिक। और संवैधानिक पेच ये है, थोड़ा सा सीरियस बात कर लेते हैं, कि 1991 में एक एक्ट आया है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 1947 की स्थिति के हिसाब से जो स्थिति चली आ रही होगी वही स्थिति वर्तमान में स्वीकार्य होगी। आप जो कहेंगे उसके हिसाब से काम नहीं होगा। वर्तमान विवाद कब खड़ा हुआ? सन 2021 में 5 महिलाएं हैं, उनको श्रृंगार गौरी मंदिर में मस्जिद जो पूजा होती है उसमें रोका गया। रोका जाने के बाद उन्होंने क्या किया, कोर्ट में चली गई, मुझे रोज़ पूजा करनी है। अब इसी याचिका के हिसाब से जो वहाँ की कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, उसने डिसीजन दिया कि यहाँ पर अब सर्वेक्षण होगा और ये पता किया जाएगा कि ये मंदिर है क्या मस्जिद। और सर्वेक्षण में जब चीज़ें हैं तो वो बड़े चौंकाने वाले हैं।
इतिहास आपके द्वारा किए गए कुकर्मों का फल आपको कभी ना कभी देगा, ये बात आप मानिए। कांग्रेस आज क्यों नहीं उभर पा रही? क्योंकि उसने पीछे कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे लोगों को एक पॉइंट मिल जाता है, भाजपा को एक पॉइंट मिल जाता है कि पीछे आपने ऐसा किया है, पूर्व में हम ऐसा कर रहे हैं, तो आप हमें नहीं कह सकते, दोषी नहीं दे सकते। आपने 60 से 70 सालों तक शासन किया है, उस शासन काल में आपका क्या स्थिति है आप देखिए उसको, और उसके हिसाब से हमसे मिलिए ना। उसके बाद आप हमें बताइए कि हमने कैसे किया, क्या किया, क्या नहीं किया, गलत किया, सही किया। भाई संविधान की बात होती है, ठीक है, तो संविधान में मूल अधिकार की बात ना हो, कोई नहीं सुनता। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 कहता है कि एवरीवन हैज़ अ फ्रीडम ऑफ देयर रिलीजन, और जब सबके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हिंदुओं के पास भी है, मुस्लिमों के पास भी है, यानी अगर वहाँ पर मस्जिद था, मस्जिद रह भी सकता है और मंदिर भी बन सकता है। ये हमारा आर्टिकल 25 से 30 तक कहता है। हमारी आपकी यहाँ पर कुछ जो है फ़र्ज़ बनते हैं, और हमारा आपका जो कर्तव्य बनता है वो ये बनता है कि इस पर आपसी सहयोग बनाएं, आपसी भाईचारा बनाएं, और भाईचारा बना के जो चीज़ें हो सकती हैं उसमें जो बीच का रास्ता हो वो निकाला जाए, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसकी ऐतिहासिकता और धार्मिक तथ्यों को देखेंगे तो आप कभी ये नकार नहीं सकते ये मस्जिद रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म कब का है ये कोई बता ही नहीं सकता है, सनातन धर्म कब का है कोई बता ही नहीं सकता है। एग्जैक्ट डेट्स जब से यह धरती है तब से सनातन धर्म है, और आप इस्लाम के उत्थान को बता सकते हैं कि इस्लाम यहाँ से आया है। तो ये तो तथ्यहीन है कि वहाँ पर मस्जिद ही रही होगी शुरू से, बिल्कुल तथ्यहीन है। भाई काशी है, भगवान शिव की स्थली है, वहाँ पर मस्जिद हो ही नहीं सकती। मस्जिद बनाई गई है, मस्जिद को निर्माण किया गया है, मंदिर के हिस्से को तोड़ा गया है और उस तोड़ने के बाद मंदिर का निर्माण किया गया है। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है और इस फैक्ट से कोई नकार नहीं सकता है। चलिए कुछ धार्मिक तथ्यों की बात कर लेते हैं, और धार्मिक तथ्यों की बात होगी तो सबसे पहले शुरू होगा कि आखिर वहाँ पर एक जो है शिवलिंग है, जो अभिमुक्तेश्वर शिवलिंग है, तो उसका उल्लेख कहाँ कहाँ पर मिलता है। तो सबसे पहले महाभारत और उपनिषदों में मिलता है। उसके बाद वहाँ पर जो शिवलिंग है उसका नाम अगर हम देखेंगे कि वहाँ पर जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग का उल्लेख कहाँ पर मिलेगा, तो शिव पुराण में और लिंग पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख है, ठीक है। फिर अगली मान्यता, तो मान्यता यह है कि जो काशी है भगवान शिव के त्रिशूल पर खड़ी है। दुनिया में हर शहर का, हर जगह का विनाश हो सकता है, काशी का विनाश हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब जो ज्ञानवापी है ये जो है दोनों के बीच में एक कुआं है, और ऐसा माना जाता है कि उस कुएं का निर्माण भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से किया था, ताकि जो अभिषेक के बाद का जो जल है वो वहाँ पर जाकर एकत्रित हो सके। और उस कुएं के बारे में मान्यता ये है कि उस कुएं का पानी पीने वाले व्यक्ति जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और कुएं का उल्लेख भी ऐसा नहीं है कि वो बाद में बनाया गया है, नहीं, बिल्कुल गलत आप सोच रहे हैं। स्कंद पुराण में उसका उल्लेख है, और स्कंद पुराण कब का लिखा गया है, और स्कंद पुराण में ही ये बात कही गई है कि उस जो मंदिर है, उस मंदिर का उस जो ज्ञानवापी कुआं है उसका निर्माण भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से किया था, ताकि जो शिवलिंग मिला है वो मस्जिद के अंदर वजू खाने में मिला है। ज्ञानवापी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ पर भगवान जो माता पार्वती है उनको भगवान शिव ने ज्ञान दिया था, इस वजह से उसका नाम ज्ञानवापी पड़ गया। शोध क्या कहते हैं इस विषय में? शोधों की बात हो जानी चाहिए ना, क्योंकि वो मस्जिद जो है वो आर्किटेक्चर मिश्रण है। उसमें आप दीवारों में देखेंगे ना, तो दीवारों के कुछ भाग पे देखिए, कुछ भाग पे आपको मस्जिद दिखेगा, ऊपर के भाग में मस्जिद दिखेगा, और जो उसकी दीवारें हैं वो पूरा मंदिरनुमा शैली में है, ठीक है ना। और पहली बार याचिका 1991 में दायर हुई थी उसके लिए, ठीक। बाकी सारी चीज़ें जो भी इसके लिए फैक्ट्स हैं वो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी दिए थे, यहाँ पर भी मैं दोबारा बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको पूरा विवाद समझ में आया होगा। हालांकि इसी विवाद के सामने, इसी विवाद के नीचे बड़े कांड कर दिए सरकार ने, और हम आप जान भी नहीं पाए। उनको एक सबसे बड़ा कांड मैं आपको बताऊं, रेलवे की 72,000 वैकेंसी को ख़त्म कर दिया गया। मतलब पढ़ने वाले लड़कों के लिए सबसे बड़ा खिलवाड़ है। सरकार को चाहिए एक अधिसूचना जारी कर दे, पढ़ना छोड़ दीजिए, प्राइवेट नौकरी करिए। हम आपको सरकारी नौकरी नहीं देने वाले हैं। वैसे भी सरकार की जो रेलवे की नौकरियाँ वो पंचवर्षीय योजना होती हैं। इस चुनाव में वैकेंसी देनी है, अगले चुनाव में इसको फाइनल करना है, क्योंकि चुनाव से चुनाव तक के बीच में लोग भूल जाएंगे अगर बीच में हम करेंगे तो। चुनाव आएगा, लोगों को याद रहेगा, वोट मिलेगा, खैर ठीक है, भगवान महाकाल जो करवाएं।
ये शायद शिव की इच्छा है, जो हो रहा है ये भगवान शिव की इच्छा है कि काशी में बिना शिव की इच्छा के धरती पे कोई पैदा नहीं है जो काशी में एक पत्ता भी हिला सके। भगवान शिव की कृपा से शायद भगवान शिव ने मुझे कहा हो, उनकी ही कुछ हो कि आप भी एक वीडियो बना दीजिए। तो मैंने भी आपके लिए एक वीडियो बना दिया। शेयर कर दीजिएगा, इसे लोगों तक पहुंचाइए, पूरे तथ्य को पहुंचाइए। जो लोग आज हमारा विरोध कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उनको समझाइए, उनको ये वीडियो दिखाइए और बताइए क्या हुआ है हमारे साथ। उनको समझाइए, इतिहास पढ़िए, इतिहास में देखिए ऐतिहासिक तथ्य क्या कहते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और आपके लिए एक बहुत अच्छी सूचना है, पॉलिटी की क्लासेस आपकी 1 जून से स्टार्ट हो जाएंगी। बताइए लोगों को, शेयर करवाइए, चैनल को आप सब्सक्राइब करवाइए।